हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स या फिर एएलपी, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे भी, एएलपी के एग्जाम पे भी और आरपीएफ के एग्जाम पे और एनटीपीसी के एग्जाम जो है फ्रेंड्स आपके स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस का सिलेबस बना हुआ है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए टॉप 500 ऐसे साइंस के क्वेश्चंस का सिलेक्ट किया है जो फ्रेंड्स आपके इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, जिनमें से फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जिनमें से आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप अगर फ्रेंड्स सेशन के एंड तक अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके जो है 2025 में रेलवे में सिलेक्शन जरूर होगा, उम्मीद है। क्योंकि फ्रेंड्स आज का ये सेशन जो इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस का सेशन बनाया गया है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनते हैं। और ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा एक तरह से आपके लिए रिवीजन का सेशन होगा, जो फ्रेंड्स हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन जी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि फ्रेंड्स हम लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके एग्जाम के रिवीजन के क्वेश्चंस के रूप में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है। यहाँ एसआई के संदर्भ में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कार्य का जो एसआई मात्रक होते हैं वो आपके होते हैं जूल होते हैं। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स आपके दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है फ्रेंड्स आपके ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ज्योति फ्लक्स जो मात्रक है आपके ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएंगे आपको ल्यूमेन। लेकिन फ्रेंड्स आपके बोले ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तब आप उसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स आपके कैंडेला होता है। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता का मात्रक होते हैं कैंडेला। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो धर्मिता की जो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति की जाती है, तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान। जैसे कि फ्रेंड्स आपके पदार्थ के संवेग क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके द्रव्यमान इंटू वेग होते हैं, और अनुपात बोला है और वेग के अनुपात, यानी ये रहा वेग अनुपात। तो अनुपात में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे 6 रहते हैं और 8 रहते हैं, तो इनको कैंसिल करके क्या करते हैं 3:4 रखते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे तो जिनमें से भी और भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें m/1 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द्रव्यमान की प्राप्ति होगी, तो इस तरह से हो जाएंगे आपके द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव, जो न्यूटन जो फ्रेंड्स आपके 3 नियम दिए थे उनमें से जो है जल में तैरना किस नियम पर आधारित है, तो आपके न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है फ्रेंड्स आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रही है, आपको प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन से हमारा, अश्व शक्ति एकाएक चलना फ्रेंड्स आपके अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है, यानी किसके कारण जो है गिरते हैं, तो आपके विराम जड़त्व के कारण। क्योंकि फ्रेंड्स जो है अश्व पे बैठा व्यक्ति जो है शुरुआत में यानी प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं और विराम अवस्था में रहते हैं, और जब अचानक चलना प्रारंभ होते हैं तो क्या करते हैं, जड़त्व के कारण ही जो आपके पीछे की ओर झटका लगते हैं। अगला क्वेश्चन से, कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होती है, इसके राइट आंसर जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम लागू होते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है, तो आपके 1/10 भाग, यानी 1/10 भाग जो है फ्रेंड्स आपके समुद्र में प्लवन करने वाले आइस बर्फ का हिस्सा जो है ऊपरी हिस्सा में तैरता है। अगला क्वेश्चन से, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन किया जाता है, तो आपके प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है, तो आपके पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो आपके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के कारण जो है अलग हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ही, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कई सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर लगभग कितनी होती है, यानी उपग्रह जो छोड़े जाते हैं पृथ्वी की सतह से ये कितनी ऊंचाई के लगभग बराबर दूरी पर छोड़े जाते हैं, तो आपके 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से जो है आपके छोड़े जाते हैं।
अगले क्वेश्चन से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 1/6 भाग यानी 1/6 भाग, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं फ्रेंड्स आपके, और उसके कितनावा हिस्सा जो होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो 1/6 भाग है। अगले क्वेश्चन से वर्षा की बूंद का गोलाकार आकार होना यह किसके कारण से हो जाता है? तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 19वां क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कोई भी वस्तु फ्रेंड्स आपके जो तैरने से रिलेटेड होंगे सारे वस्तु जो होंगे आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होंगे। तो ध्यान रहे आपके पानी पे लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज जो तैरते हैं इस सिद्धांत पर आधारित, तो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगले क्वेश्चन से आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम जो है फ्रेंड्स आगे आपके प्लवन से संबंधित यानी तैरने से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया? सीधा सा क्वेश्चन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था आपके न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 9.8 न्यूटन। 1 kg के द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु है तो उसमें कार्यशील गुरुत्व बल कितना होगा? तो आपका 9.8 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन से एक हॉर्स पावर यानी HP कितने वाट के बराबर होते हैं? सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स आपके खासकर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे कि एक हॉर्स पावर कितना होते हैं, तो कितने वाट के बराबर होते हैं? तो आपके 746 वाट के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके किसी न किसी एग्जाम पे जो है देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि आप अगर NTPC की तैयारी कर रहे हो या फिर RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके जाएं कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? जैसे कोई फ्रेंड्स यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इनमें से फ्रेंड्स किस एंगल से गेंद को फेंके कि ये वाली दूरी जो है अधिकतम दूरी तय करेगी? तो किस एंगल से फेंकेंगे? तो ये जो फेंकेंगे फ्रेंड्स आपके 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर जो होंगे फ्रेंड्स अधिकतम दूरी तय करेगी, ये वाली दूरी। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आपके ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। हालांकि फ्रेंड्स इसके पीछे और खोजबीन करने के बाद जो है न्यूटन को ही जो है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हालांकि जो बता दिया गया था आपके ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा बता दिया गया था। अगला है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 45 डिग्री कोण। ये क्वेश्चन है और फ्रेंड्स और आपके जो 25 क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा फेंकने की बात कही गई है। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे 45 डिग्री के कोण पर। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो आपके रमफोर्ड साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो आपके डेवी साहब ने जो है इस तरह से 2 बर्फों को लेकर जो है घिसने के माध्यम से यानी घिसकर जो है बर्फों को पिघला दिया था। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? तो आपके बॉयलर के अंदर जो है उच्च दाब होता है, इसी वजह से है उबलते हुए जल का तापमान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा आपके सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? आपके स्टेफन के नियम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके टोटल रिडक्शन पैरोमीटर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके स्टेफन के नियम पर आधारित होते हैं, जबकि थर्मोकपल्स थर्मोमीटर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से मापा जाता है। कोई भी वस्तु फ्रेंड्स आपके दूर में स्थित वस्तुओं का तापमान ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा आपके पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एक शिफ्ट में जो है आपके एक डे के 1 डे के एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके सेल्सियस पाठ्यांक पर और फ़ारेनहाइट पाठ्यांक पर जो है आपके -40 डिग्री टेम्परेचर पर है, जो आपके दोनों समान दर्शाएंगे। अगले क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होंगे? तो आपके 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होंगे। अगला है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके सेल्सियस स्केल पर
सॉरी फ्रेंड्स आपके 37 होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके केल्विन पैमाने पर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा आपके केल्विन पैमाने पर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 310 केल्विन होते हैं। तो 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर होते हैं 310 केल्विन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लघु समयांतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ्रेंड्स पानी का तापमान अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके ये घरेलू क्वेश्चन है एक तरह से, तो इस तरह क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 41वें क्वेश्चन, किसी झील की सतह पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का तापमान क्या होता है? तो ध्यान रखिए आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जमते हैं और उसी स्तर पर जो है पानी झील की सतह पर रहते हैं। अगले क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? जो ऊर्जा स्थानांतरण की विधि होती है फ्रेंड्स, यानी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि जो होती है इनमें से कौन सी विधि है जिसमें अणु एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं? तो आपके चालन विधि में जो है फ्रेंड्स प्रत्येक कण एक दूसरे कण को जो है फ्रेंड्स ट्रांसमिट करते हैं ऊष्मा को, इस तरह से हो जाते हैं आपके चालन विधि। अगला है, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो आपके संवहन विधि से होता है। ध्यान रखिएगा द्रव्यों में और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होते हैं तो आपके संवहन विधि से होते हैं। लेकिन अगर ठोस की बात बोलते हैं फ्रेंड्स तो आपके ठोस में हो जाएंगे, आपके किसमें हो जाएंगे? आपके चालन विधि से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो आंसर होंगे आपके विकिरण माध्यम से जो है आपके पृथ्वी में ऊष्मा आती है। कहाँ से? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं है? यानी ऊष्मा की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा स्थानांतरण होगी उसमें किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी? तो है आपके विकिरण विधि में। विकिरण विधि में जो फ्रेंड्स आपके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो आपके विकिरण माध्यम में, क्योंकि फ्रेंड्स ऊष्मा विकिरण माध्यम में जो है माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसलिए कण की भी कोई जरूरी नहीं है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ध्यान रहे आपके क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो आपके अवरक्त विकिरण, यानी फ्रेंड्स आपके सौर कुकर में जो उपयोग किया जाता है सूर्य किरण का, किस भाग का अवशोषण किया जाता है? तो आपके अवरक्त किरण का अवशोषण किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन कौन सबसे उचित होगा? तो ऊपर सफेद और नीचे काला होगा। ध्यान रखें फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। ऊपर सफेद और नीचे काला होगा धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्ट की दीवारों में कलई की जाती है? तो आपके विकिरण को कम करने के लिए कलई की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी किस पदार्थ में विशिष्ट सर्वोच्च ऊष्मांक मान होता है? तो आपके जल में। जो फ्रेंड्स जल के जो इसका होने का कारण जो है विशिष्ट ऊष्मा, इनमें डायलेक्ट्रिक नियतांक का कारण ही आपके जल में विशिष्ट ऊष्मा पाए जाते हैं। 92वें क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रहे आपके गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपके गलनांक घट जाता है। कोई भी प्योर मटेरियल हो फ्रेंड्स उसमें अगर अशुद्ध पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका गलनांक जो हो जाएगा आपके घट जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पर वही सवाल बोले गए हैं, आपके अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में फ्रेंड्स आपके माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है और वायुमंडलीय दाब घटने से जो है फ्रेंड्स आपके पदार्थ का क्वथनांक भी घट जाएंगे और इस तरह क्वथनांक घटने से जो है खाना देर से पकेंगे। और इनके विपरीत जो होते हैं फ्रेंड्स आपके प्रेशर कुकर का दाब जो अधिक होते हैं और दाब अधिक होने से क्वथनांक भी अधिक होता है और क्वथनांक अधिक होने से वजह से जो है खाना पकाने में कम समय लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान है आपके वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो आपके प्रथम नियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। कौन पुष्टि करता है? तो आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ध्यान रहे आपके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का एक दूसरे का 2 गुना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो आपके पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा जो निर्भर करेंगे वो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो आपके 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन जो होंगे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो आपके केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को ही अवशोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो आपके साफ मौसम होने पर जो है आपके ज़्यादा ठंड महसूस की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? गर्मी के दिनों में जो मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है तो इसके किस कारण से जल ठंडा रहते हैं? तो आपके वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहते हैं। अगला है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गाल्टन साहब के द्वारा। गाल्टन साहब के द्वारा जो है आपके पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तात्व यानी तारत्व जिसे पिच कहते हैं ये किस पर निर्भर करते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि का जो पिच निर्भर होते हैं वो आपके आवृत्ति पर निर्भर होते हैं। अगला है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो आपके 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है आपके आवृत्ति की सीमा के बीच जो है अनुभूति होती है। और जबकि अगर फ्रेंड्स 20,000 से अधिक हो जाए फ्रेंड्स तो ये ध्वनि जो है मानव के द्वारा सुना नहीं जा सकता और 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि जो है मानव के द्वारा सुना नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज नहीं रहे तो ऑप्शन में ये जरूर रहेंगे फ्रेंड्स आपके श्रव्य ध्वनि सीमा कहलाएंगे। और जो 20,000 से अधिक ध्वनि सीमा होंगे फ्रेंड्स आपके पराश्रव्य कहेंगे और 20 हर्ट्ज से जो नीचे की आवृत्ति की ध्वनि होंगे वो आपके अवश्रव्य तरंगे कहलाएंगे, यानी आवृत्ति में अवश्रव्य तरंगे कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन से, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके लोहा में ध्वनि की गति जो है आपके 20 डिग्री तापक्रम पर अधिकतम होंगी। अगले क्वेश्चन से, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि की ऐसे कौन से लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि मोटी होती है और पतली होती है? यानी जैसे कि महिलाओं की आवाज़ जो होते हैं सुरीली होती है और एक तरह से पुरुषों की आवाज़ जो होते हैं ग्रेव होते हैं, मोटे होते हैं। ऐसे किसके कारण? तो आपके तारत्व के कारण, जिसे पिच कहते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो एक सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो आपके हवाई जहाज़ों की उड़ान भरने के दौरान जो है ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऐसे एक घटना है फ्रेंड्स जिनमें प्रकाश में होते हैं लेकिन ध्वनि में नहीं होती है। तो ऐसा घटना है आपके ध्रुवन की घटना जो है फ्रेंड्स आपके ध्वनि में नहीं होती है जबकि प्रकाश में होती है। और यही दोनों की वजह से फ्रेंड्स आपके अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में भिन्नता किए जाते हैं आपके ध्रुवन के कारण ही। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्यान है आपके 1/10 सेकंड तक बना हुआ रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्यान है आपके प्रतिध्वनि उत्पन्न जो होते हैं आपके परावर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो आपके 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। कहीं फ्रेंड्स ध्यान रहे आपके 17 मीटर दूरी दिए हुए रहते हैं, तो या तो 17 मीटर दूरी रहे या फिर 56 फीट की दूरी के बराबर रहे आपके परावर्तक तल होना चाहिए, तभी जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टेथोस्कोप जो फ्रेंड्स हृदय की धड़कन सुनने के लिए जो आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होते हैं? आपके डॉपलर प्रभाव के कारण होते हैं। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आपके अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 78वां क्वेश्चन, एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी? तो चाल इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके चाल जो होंगे फ्रेंड्स बस आपको कुछ नहीं करना, इन 2 मैक संख्या से आपके ध्वनि के वेग से गुना कर देना है, तो इस तरह से आपके निकल के आ जाएंगे 664 मीटर प्रति सेकंड आपके चाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इसके राइट आंसर कीजिए। ध्वनि के माध्यम जो अधिकतम होगी वो आपके लोहा में हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे आपके लोहा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 80वां, एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन है? तो आपके सोनोग्राफी। सोनोग्राफी विधि में जो है फ्रेंड्स आपके एक जैव पद्धति है जिसमें आपके प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो आपके ध्वनि तरंगे गमन करने के लिए फ्रेंड्स कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जबकि निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जिसमें से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं हो सकती है? तो आपके ध्वनि। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो आपके सोनार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्यान रहे आपके प्रकाश जो है आपके अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है फ्रेंड्स आपके अनुदैर्घ्य तरंग है। और यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके कौन सी घटना पड़ी अभी जस्ट पहले? तो आपके ध्रुवन के कारण ही अलग किया जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो आपके हाइगेंस महोदय के द्वारा। हाइगेंस महोदय के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम पे आने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले क्वेश्चन से हमारा 86वां क्वेश्चन, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो आगे फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन जस्ट पहले बार ने बताया आपके ध्रुवन के कारण अलग होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? यानी प्रकाश में जो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं ये इसकी खोज किसने की थी? तो आपके मैक्सवेल साहब के द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आपके ग्रेबाल्डी द्वारा। ग्रेमाल्डी साहब के द्वारा जो है प्रकाश तरंगों का जो है आपके विवर्तन होता है ग्रेमाल्डी के द्वारा दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं हो सकती है? तो जस्ट मैंने देखा अभी ध्रुवन की घटना जो है दोनों में नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन। 89वें क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? तो आपके व्यतिकरण का सिद्धांत जो है आपके तरंग की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो आपके 1 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ से चंद्रमा से बोलेंगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो आपके 1 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपके 8 मिनट 16 सेकंड के करीब लगते हैं। नेक्स्ट है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है आपके फ्रेंड्स प्रकाश की गति होती है। कई कई ऑप्शंस में फ्रेंड्स आपके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके 3 लाख किलोमीटर बोले या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इस तरह ऑप्शन दे तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपके किरीट वाले भाग दिखाई देता है जिसे कोरोना कहते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है फ्रेंड्स आपके मुड़ी हुई प्रतीत उठी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आपके प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 107वां क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दें आपके प्रकीर्णन के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपके इंद्रधनुष में जो है फ्रेंड्स आपके बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? तो ऐसा किसके कारण होता है? तो आपके इसका कारण जो है प्रकाश का प्रवर्तन के कारण जो है इस तरह चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101वां क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपके बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ये जो फ्रेंड्स आपके साबुन के बुलबुले में आप देखेंगे चमकदार रंगे दिखाई देते हैं, यानी 7 प्रकार के जो रंग दिखाई देते हैं, इसे किसके कारण होते हैं? तो आपके बहुलित परावर्तन के कारण और व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली स्लाइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि 4 व्हीलर और
टू व्हीलर जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है पीछे के दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके परवलयाकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। अगला है, कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वही आंसर हो जाएंगे आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपके वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोले गए हैं आपके जो है कौन से दर्पण है? समतल दर्पण में। और समतल दर्पण की एक खासियत है फ्रेंड्स, इसको अगर दोनों समान स्थिति पर रखी जाए तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे फ्रेंड्स अनंत प्रतिबिंब होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन दे दो समतल दर्पण के बीच और 60 डिग्री का कोण रहे, आपको कुछ नहीं करना है, 360 को डिवाइड करना है, जो नंबर रहे आपके 60 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे? आपके 6 निकल के आएंगे। और जो 6 निकल के आएंगे फ्रेंड्स आपके ये कौन से नंबर है? हमारे सम संख्या। सम संख्या अगर रहे फ्रेंड्स तो बस सम संख्या में कुछ नहीं करना है, आपके एक माइनस करना है और एक माइनस करने के बाद हमें 5 की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस एक आखिरी में एक घटाना है और इस तरह से आपके दर्पणों में जो है प्रतिबिंबों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो ये प्रकाश जो फ्रेंड्स आपके समानांतर क्रम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है, डॉपलर किसकी इकाई है? डॉपलर जो है ये किसकी इकाई है? तो ध्यान रहे आपके लेंस की क्षमता की इकाई जो है फ्रेंड्स आपके डॉपलर में दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? तो आपके श्वेत प्रकाश जो होते हैं यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपके 7 प्रकार के रंग होते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो जो फ्रेंड्स आपके लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है फ्रेंड्स आपके सबसे अधिक होता है। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो आपके 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो आपके काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पानी की सतह जो प्रकाश परावर्तन होते हैं और उनका परावर्तन सतह के बाद जो प्रतिबिंब बनते हैं आपके वायुमंडल पे ही बनते हैं और वायुमंडल में बनने के कारण जो है फ्रेंड्स आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आपके फिल्म जो है फ्रेंड्स आपके मानव के आंख के रेटिना की भांति कार्य करता है, वो है आपके फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में ध्यान रहे आपके उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख वस्तुतः का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो मानव की आंख जो है प्रतिबिंब जो है फ्रेंड्स आपके किस हिस्से पर बनती है? तो आपके रेटिना वाले हिस्सा पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो ध्यान रहे आपके आइरिस वाले भाग के द्वारा जो है मानव शरीर में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित की जाती है, यानी आंख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है आपके आइरिस के द्वारा। अगले क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि आपके नेत्रदान व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है तो उसके कौन से हिस्से का उपयोग किया जाता है? तो आपके कॉर्निया वाले हिस्से को उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन बोले गए नेत्रदाता द्वारा आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति को आंखों में लगाया जाता है तो आपके कॉर्निया वाले भाग को लगाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपके 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर दूरी से जो है फ्रेंड्स आपके स्वस्थ व्यक्ति जो है आपको स्पष्ट देखने की क्षमता प्रदान करती है, आपके 25 सेंटीमीटर। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो आपके उन्हें चश्मा पहले रखना चाहिए, उन्हें जो है चश्मा पहले रखना चाहिए, तभी वो सूक्ष्मदर्शी का सही रूप से उपयोग कर पाएगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो आपके दूर दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपके आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126वां क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स आपके दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के
किस रूप से प्रभावित होते हैं, तो आपके प्रकाश तरंग के रूप में परिभाषित होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन सेशन अध्ययन करने के बाद मैं फ्रेंड्स ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम पे जो है 4 से 5 क्वेश्चन इसी सेशन के माध्यम से आपको साइंस के क्वेश्चन एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन में आपके पूछे जा चुके हैं और हालांकि फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम पे भी पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन से हमारा अगले क्वेश्चन हो जाएंगे, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के रूप में किस रूप से प्रभावित होते हैं, तो आपके प्रकाश तरंग के रूप में परिभाषित होते हैं। अगले क्वेश्चन से, कांच में से कौन सा रंग परावैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकते हैं, तो आपके क्रूस कांच के माध्यम से विक्षेपण कर सकता है। अगले क्वेश्चन से, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। सूर्य के प्रकाश में जो फ्रेंड्स आपके 7 रंग होते हैं, उनमें से पौधों के द्वारा किस रंग को तीव्र गति से जो है अवशोषण किया जाता है, आपके नीला और लाल रंग को अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 130वां क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितथ्य प्रभावित होंगे, तो आपके केवल तरंगदैर्घ्य तथा उनके वेग प्रभावित होंगे। ध्यान रहे, आपके कोई भी 2 माध्यमों से यानी कि ठोस माध्यम में यानी सघन माध्यम से और विरल माध्यम में प्रकाश को अगर स्थानांतरित किया जाता है, उनमें से 2 चीज़ प्रभावित होते हैं, जिनमें से एक होते हैं आपके तरंगदैर्घ्य और दूसरा होते हैं आपके वेग। 2 ही चीज़ परिवर्तन होते हैं यानी प्रभावित होते हैं। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके नतोदर लेंस कहते हैं, जिससे कॉनकेव लेंस कहते हैं फ्रेंड्स, और कहीं कहीं ध्यान रहे आपके निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, अवतल बोले या फिर नतोदर बोले या फिर कॉनकेव बोले जो है निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। अगले क्वेश्चन से, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आपके अवतल लेंस जो है फ्रेंड्स आपके आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संचार में प्रयुक्त फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है फ्रेंड्स आपके संचार के क्षेत्र में उपयोग होते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा की जा सकती है। एक श्वेत नली जो होती है उसमें श्वेत प्रकाश को किस प्रकार से पैदा की जा सकती है, तो आपके तंतु को गर्म करके, और कोई भी वस्तु फ्रेंड्स अधिकतम तापमान पर अगर गर्म हो रहा है तो फ्रेंड्स गर्म होने के बाद वो किस कलर के दिखाई देंगे, तो आपके श्वेत कलर के दिखाई देंगे। इसीलिए सवाल पूछे गए, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कैसे की जा सकती है, तो आपके तंतु को गर्म करके पैदा की जा सकती है। अगले क्वेश्चन से, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो आपके कांच से होकर गुजरने पर जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी, यानी किस दिन जो है फ्रेंड्स आपको दोपहर के समय में सबसे छोटी छाया दिखाई देगी, तो आपके 21 जून को जो है सबसे छोटी छाया दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई यानी यूनिट मात्रा है, तो फोटोन जो है फ्रेंड्स आपके प्रकाश की सबसे मूलभूत यूनिट यानी मात्रा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रवृत्ति की पुष्टि किससे की जाती है, तो आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो है विकिरण के कण की पुष्टि की जाती है। अगले क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपके सिलीमेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके अबिंदुकता बीमारी दी गई है, जिनका उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके सिलेंडरी लेंस के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। कहीं ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके बेलनाकार लेंस भी रखते हैं, जो फ्रेंड्स बेलन जो है फ्रेंड्स आपके सिलेंडर के बराबर ही होते हैं, तो आपके ऑप्शन से अनुसार ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो आपके रेक्टिफायर के द्वारा जो है आपके प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को जो है फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट करंट में बदला जा सकता है आपके रेक्टिफायर के द्वारा। अगले क्वेश्चन से, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो आपके टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके टंगस्टन का गलनांक जो है उच्च गलनांक होते हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, आपके 60 से 70% भाग जो है फ्रेंड्स आपके ट्यूबलाइट में जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अभी के समय में एलईडी लाइट को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 60 से 70% भाग जो है आपके प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार जो किया था फ्रेंड्स आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, और जो तड़ित चालक बनाए जाते हैं फ्रेंड्स आपके तांबा के बनाए जाते हैं। ध्यान है किसका बनाए जाते हैं, तो आपके तांबा के बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन से, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या है, यानी मानव शरीर का कितना विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, तो आपके 10⁶ ओम जो है प्रतिरोध उत्पन्न करेगा।
अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके यूरेनियम धातु का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि अर्धचालकों में जो लगे होते हैं चिप, सिलिकॉन चिप बनाए जाते हैं। तो ध्यान रहे, उससे भी आप सिलिकॉन चिप ध्यान रख सकते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक किसकी बनी होती है? तो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आपके वायु प्रदूषक को। वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डोमेन कहते हैं। ध्यान है, उसको क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हो जाएंगे हमारे 150वां क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, यानी किस दिशा की ओर स्थिर होती है? तो ध्यान रहे, आपके उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है 151वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके जनित्र बनाने में, विद्युत जनित्र बनाने में जो है फ्रेंड्स आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरणों को बनाने के लिए जनित्र का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, यानी किस दिशा की ओर बड़ा होता है? तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके उत्तर दक्षिण की ओर जो है इसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। जो फ्रेंड्स आपके पृथ्वी को एक बड़ा चुंबक के रूप में माना गया है, क्योंकि फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी वजह से जो है इसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र माना गया है। और ये किस दिशा की ओर विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है, तो आपके उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर बड़ा होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके 4 हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और क्या बोला है? 2 प्रोटॉन, तो 2 + 2 न्यूट्रॉन क्या बनाएंगे? हमारे 4 बनाएंगे, इसी वजह से आपके 4 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो ध्यान रहे, आपके यूरेनियम डेटिंग विधि से जो है आपके आयु निर्धारण किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे D2O कहते हैं, ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके भारी जल का ये जो फॉर्मूला होते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रहे, भारी जल का उपयोग जो है आपके किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलीज नालिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपके एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण से निकलती है? तो आपके द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? तो आपके उसकी विद्युतीय चालकता बढ़ाने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। और अर्धचालक में जो है अशुद्धियाँ मिलाने के बाद क्या होते हैं? वो अच्छे चालक के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स वो और सेमीकंडक्टर नहीं रहते हैं बल्कि अच्छे चालक यानी कंडक्टर के गुण दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाएगा? तो आपके बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ध्यान है, इसमें बदल जाएगा, वो बाह्य सेमीकंडक्टर में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160वें क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स आपके यूरेनियम धातु उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके एस चंद्रशेखर के द्वारा जो आपके ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं फ्रेंड्स आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब के जन्म दिवस पर दिए जाते हैं। और इसने किसकी खोज की थी? तो आपके डायनामाइट की खोज की थी। फ्रेंड्स अब हम लोग 160 क्वेश्चंस पार कर चुके हैं, फिर भी लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेंड्स आपने सेशन को लाइक नहीं किया है। फ्रेंड्स आपके एक लाइक से फ्रेंड्स हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस सेशन को बनाने में फ्रेंड्स इतने मेहनत लगते हैं, इतने पर्सनल क्वालिटी कंटेंट जुगाड़ करने में फ्रेंड्स समय लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस सेशन में उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 163वें क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यानी ईसवी सदी से पहले, ईसवी सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ध्यान है फ्रेंड्स आपके राइट्स ब्रदर्स के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो किया गया था नोल एवं रुस्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स यानी व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रहे मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा उपयोग जो किया जाता है फ्रेंड्स आपके स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपके सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कहते हैं? इसके आंसर हो जाएंगे आपके हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के माध्यम से जो है फ्रेंड्स आपके सूर्य की विकिरण की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यानी घूमते हुए चक्के की जो है घूर्णन क्षमता किससे मापी जाती है? आपके स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिए आपके स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है फ्रेंड्स आपके डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो आपके हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो आपके एस चंद्रशेखर के नाम पर जो है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके परमाणुओं को त्वरित करने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो आपके पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स आपके उच्च तापमान को प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कुलिज नालिका। कुलिज नालिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपके एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए जो है कुलिज नालिका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपके एटवर्क एवं मोस्ली एकर्ट एवं मोस्ली के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स हमारा ये 500 क्वेश्चंस में से जो है आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस 174 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स पार्ट 2 के रूप में जो है रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो फ्रेंड्स आपके इसी तरह के ऑनलाइन क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे रसायन विज्ञान से संबंधित, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग आज की सेशन में पार्ट 2 के रूप में जो है हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी जो है रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके जल जो फ्रेंड्स H2O है वो आपके 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिनमें से ठोस है, द्रव है और गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपके महर्षि कणाद ने। कणाद जी के द्वारा पहले बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो है आपके अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है फ्रेंड्स आपके परमाणु में जो है समान संख्या में उपस्थित होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो है एक दूसरे के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो आपके मिलिकन ने कहा था। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन में जो है आवेश कण की खोज किसने की थी? तो आपके मिलिकन साहब ने की थी। अगले क्वेश्चन से आपके रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन परीक्षण के लिए किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो आपके परमाणु में न्यूक्लियस को सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपके डी ब्रोगली ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको बल्कि रिवीजन तौर पे करा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो फ्रेंड्स एग्जाम पे बार बार पूछे जाते हैं, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स आपका ये सेशन जो है बेहतरीन क्वेश्चन का सेशन कराया जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आप इस अध्ययन को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए और याद करते चलिए, जो फ्रेंड्स आपको इसी सेशन से एग्जाम पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो आपके परमाणु जो है फ्रेंड्स आपके सबसे छोटा कण है और आपके जो है स्वतंत्र रूप में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो आपके न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो जो है फ्रेंड्स आपके ना ही इसमें कोई धन आवेश पाए जाते हैं और ना ही ऋण आवेश पाए जाते हैं, बल्कि इसमें जो है आवेशहीन है, इसलिए कहा गया आवेश नहीं पाए जाते हैं। तो कौन है आपके न्यूट्रिनो, जिनके चक्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आपके 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसने नियंत्रित किया था? तो आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे नियंत्रित होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान दें आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो ध्यान दें फ्रेंड्स आपके कार्बनिक परमाणु जो होते हैं कार्बन परमाणु उनके नाभिक में क्या होते हैं? तो आपके 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और इन्हीं दोनों को फ्रेंड्स आपके प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को अगर ऐड कर लिया जाए फ्रेंड्स तो आपको 12 की प्राप्ति होगी, जो आपके द्रव्यमान संख्या निर्धारण करेगी। अगला क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें क्या पाए जाएंगे फ्रेंड्स? आपके विपरीत चक्रण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके परमाणु भार 12 है और परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें जो होंगे फ्रेंड्स आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स आपके परमाणु क्रमांक ही आपके
प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, या फिर आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाकर भी आप जो है प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो आपके रदरफोर्ड साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के निकलने वाले किरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके गामा किरण की जो है आपकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाते हैं? फ्रेंड्स आपके सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया था? यानी जिस व्यक्ति के द्वारा जो खोज किया गया था उनके देश के नाम पर रखा गया था। तो आपके पोलोनियम। ध्यान है फ्रेंड्स, आपके पोलोनियम का नाम जो है फ्रेंड्स किसी देश के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो आपके न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो आपके विखंडन अभिक्रिया से जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण होती है। जो फ्रेंड्स आपके परमाणु बम जो होते हैं फ्रेंड्स आपके विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं और यही जो है हानिकारक विकिरण पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर कितनी भिन्न यानी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या के अलग होने की वजह से जो है आपके समस्थानिकों के बीच अंतर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपके यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन जो है आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि किसी भी चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपके रेडियो डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है, जिनमें से आपके यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो आपके कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो होते हैं फ्रेंड्स आपके रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपके अवकरण कहते हैं। ध्यान रहे आपके विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको अवकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है फ्रेंड्स आपके ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अथवा वाला यौगिक कौन सा है? तो आपके फ्रेंड्स F2O जो है फ्रेंड्स आपके जो है फ्लोरीन ऑक्साइड जो है आपके ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की यौगिक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन है हमारा अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके लिटमस पत्र का जो है उपयोग किया जाता है आपके अम्ल एवं भस्म की परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपके हाइड्रोजन गैस। कोई भी फ्रेंड्स आपके धातु जो है फ्रेंड्स आपके जल से अभिक्रिया करके यानी धातुओं से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, यानी किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो आपके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। 28वां क्वेश्चन है किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? यानी कि फ्रेंड्स आप सीधा सा ध्यान रखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपके 7.4 होता है, या फिर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं 7.3 से लेकर के 7.4 तक इनकी प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपके डेवी साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वास्तविक गैस से किसकी उपस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करता है? वास्तविक गैस से किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करता है? तो आपके निम्न दाब एवं उच्च दाब पर। निम्न दाब एवं उच्च दाब पर जो है आपके वास्तविक गैस से जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। तो क्या पता फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम पे भी जो है इसी क्वेश्चंस आपके लिए पूछ लिए जाए। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके जो है आने वाले एग्जाम पे जो है यही इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा किस गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का जो अनुभार होगा उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो उनके अणुओं की संख्या जो होती है फ्रेंड्स आपके समान होती है, और यही नियम जो है फ्रेंड्स आपके किसका नियम कहलाता है? तो आपके एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आपके आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड जो है फ्रेंड्स आपके प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में विष का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अमोनियम की हाइबर विधि के आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करते हैं? तो आपके कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो आपके है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो फ्रेंड्स आपके ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपके संस्पर्श प्रक्रम। संस्पर्श प्रक्रम जो है फ्रेंड्स आपके वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडरों में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो आपके मरकैप्टन मिश्रण उसमें किया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके LPG गैस से दुर्गंध आती है। अगला क्वेश्चन है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके ब्यूटेन गैस। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रहे आपके LPG गैस में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? तो आपके ब्यूटेन गैस से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाटर गैस, जिसे जल गैस भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रहे वाटर गैस या फिर जल गैस दो गैसों का मिश्रण है, और वो दो गैसें कौन से हैं? तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही वाटर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपके एंथ्रासाइट कोयला में। और एंथ्रासाइट कोयला जो है फ्रेंड्स आपके सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो ध्यान रहे आपके कोयला में से जो आपके 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला, उनमें से जो है आपके एंथ्रासाइट कोयला जो है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो आपके गंधक अम्ल से अभिक्रिया करके जो है आपके कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट घोला जो है क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां क्वेश्चन, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके झाग वाला जो है रासायनिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो आपके मेंडलीव साहब के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर जो आपके मोस्ले साहब के द्वारा। मोस्ले साहब के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया गया था। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी किस नियम पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी? तो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसको फ्रेंड्स ध्यान रहे आपके कास्टिक सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त कोषों में से मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो आपके सोडियम नाइट्रेट व डिक्ट्रेस के साथ जो है मिलाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ध्यान फ्रेंड्स आपको कार्नोलाइट से इसका निष्कासन किया जाता है। किसका? तो आपके मैग्नीशियम धातु का। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपके क्रायोलाइट के साथ घुले हुए के साथ जो है इसका अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 51वें क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो आपके जो फ्रेंड्स आपके बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर जो है आपके बुझे हुए चूने की यानी ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके लोहा। लोहा जो है फ्रेंड्स आपके दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। अगला क्वेश्चन है लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपके निकेल धातु को जो है आपके मिलाकर जो है आपको लोहे में मिलाकर किसकी प्राप्ति की जाती है? तो आपको इस्पात की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन से लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो आपके क्रोमियम धातु जो है उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो आपके फ्रेंड्स ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएंगे एनिलीकरण। एनिलीकरण जो है फ्रेंड्स आपके लाभकारी नहीं होते हैं, बल्कि जंग लगने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो आपके फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का उपयोग करने से जो है फ्रेंड्स आपके किसी स्थान पर अगर कट जाते हैं तो उसका उपयोग करने से जो है रक्त बहना रुक जाता है।
अगला क्वेश्चन है हरा थोथा या फिर हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हरा कशिश के नाम से या फिर हरा थोथा के नाम से किससे जाना जाता है, तो आपके फेरस सल्फेट को जो है आपके हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपके विल्सन नामक बीमारी होती है। अगला है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आपके कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जा रहा है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और अभी के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे वन डे एग्जाम पे जो है फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड कराए जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम पे आपको इसी सेशन से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बनी रहिए फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है। आप अगर फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सभी एग्जाम के लिए जो है आपके इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आपके जो है कॉपर सल्फेट रसायन का उपयोग किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो आपके किससे किया जाता है, आपके जिंक ब्लेंड से जो इसका आविष्कार किया जाता है, यानी इसका निष्कर्षण किया जाता है। राजस्थान स्थित ज्वार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आपके फ्रेंड्स कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रहे आपके राजस्थान में जो आपके जावर खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतकनाशी यानी रोडेंटनाशी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है आपके रोडेंटनाशी या फिर कृतकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो आपके अर्जेंटाइट नामक अयस्क से जो है आपके चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64वां क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, तो आपके फ्रेंड्स आपके चांदी के निष्कर्षण के लिए जो है फ्रेंड्स आपके जो है साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आपके सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो इससे पहले जान रखें फ्रेंड्स आपके सोना जो होते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें अगर 18 कैरेट अगर मिश्रित रहते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत हो जाएंगे, तो आपके 75% हो जाएंगे, यानी कि फ्रेंड्स आपके 18 और 18 जो है 24 के कितने % है, तो आपके 75% है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः ट्यूबलाइट यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके आर्गन के साथ मरकरी वेबर गैस भरी जाती है, यानी आर्गन के साथ मरकरी गैस भरी जाती है किसमें, आपके ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है मरकरी जिसे पारा कहते हैं को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो आपके लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके मरकरी जो है फ्रेंड्स आपके लोहा के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसी वजह से जो है उसमें रखा जाता है, यानी उस पात्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीसा जिसे लेड कहते हैं, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो आपके गैलेना से इसका निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपके सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में इसकी आधी के बराबर होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें टाइटेनियम, और टाइटेनियम का उपयोग जो होता है फ्रेंड्स आपके हवाई जहाज के फ्रेम बनाने में जो है आपके टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, जिनकी विशेषता है फ्रेंड्स आपके इस्पात के बराबर मजबूत तो है लेकिन भार में क्या होते हैं, उनकी आधी होती है। अगले क्वेश्चन से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपके टंगस्टन धातु। टंगस्टन धातु जो फ्रेंड्स आपके साधारण बिजली के बल्ब जो होते हैं उसमें फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 73वां क्वेश्चन, राजस्थान स्थित डेगाना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जस्ट पहले देखा हमने फ्रेंड्स ज्वार की खाने वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक और खान ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके डेगाना खान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके ध्यान रहे आपके टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है, तो आपके गैलेनियम धातु। गैलेनियम धातु का गलनांक जो है फ्रेंड्स आपके काफ़ी निम्न है, जो हथेली पर ही पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो आपके ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके जर्मेनियम धातु। जर्मेनियम धातु जो है आपके ट्रांजिस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो फिर आपके उप धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रहे आपके कैडमियम या फिर बोरोन के छड़ का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो आपके जो है निकेल धातु। निकेल धातु जो है फ्रेंड्स आपके स्टील के साथ मिश्रण किया जाता है ताकि प्रतिरोध उत्पन्न कर सके, यानी संक्षरण की प्रतिरोध उत्पन्न कर सके, यानी उसमें जो है जंग नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो फ्रेंड्स उनमें से मैग्नीज की मात्रा जो है फ्रेंड्स उसमें बढ़ाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके ध्यान रहे कोबाल्ट धातु का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके कैंसर के उपचार में किया जाता है। कौन सी धातु? आपके कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। तो यूरेनियम का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो आपके यूरेनियम तत्व का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके प्लूटोनियम धातु का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके हरा रंग जो है फ्रेंड्स आपके बेरियम की उपस्थिति के कारण होते हैं। और इसे क्वेश्चन एक और ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपके स्ट्रांशियम के कारण होता है। तो ध्यान रहे आतिशबाजी से रिलेटेड ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? तो आपके बेरियम की उपस्थिति के कारण। और अगर लाल चट्टा रंग बोले फ्रेंड्स तो ध्यान रहे आपके स्ट्रांशियम के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों के नियंत्रण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे आपके उर्वरक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। आपके पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो आपके पोटेशियम की उपस्थिति के कारण ही वजह से लहसुन और प्याज में जो है इनकी गंध मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, यानी भारत में किस रेडियो तत्व धर्म की जो है फ्रेंड्स आपके विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो आपके थोरियम धातु का जो विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट ऐश का उपयोग किया जाता है, यानी बॉक्साइट ऐश से किस धातु की प्राप्ति होती है। तो आपके एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है फिटकरी जिसे एलम कहते हैं, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है। गंदे जल को जो स्वच्छ करने के रूप में फ्रेंड्स हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो ये किस प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं। तो आप ध्यान रहे आपके स्कंदन विधि से जो है आपके शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रहे आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो आपके सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन विद्युत तापी साधन के लिए ताप घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है और वह कौन सी है। तो आपके नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके हीटिंग एलिमेंट के रूप में या फिर विद्युत तापी साधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपके नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, यानी कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। फिर तो उसमें से ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके 3 तत्व शामिल होते हैं, जिनमें से आपके लोहा है, क्रोमियम है और कार्बन है। ये तीनों तत्वों को मिलाकर जो है फ्रेंड्स आपके स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ लेप होते हैं। तो आपके आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की अस्थायी को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपके नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। जस्ट मैंने बताया हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके एल्यूमिनियम का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में और हवाई जहाज के लिए मिश्र धातु का उपयोग होता है, उसका निर्माण करने में एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो आपके प्लूटोनियम जो है फ्रेंड्स सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया यह पहला तत्व था। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अनंततः क्या बनता है। तो लास्ट में अंतिम में क्या बनता है फ्रेंड्स। तो आपके सीसा की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे सब फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम पे जो है इसी तरह के क्वेश्चंस और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपके ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा 98वां क्वेश्चन हो जाएंगे। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है। तो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है आपके पीतल धातु जो है आपके रंगहीन अवस्था में चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन से माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो आपके क्रोमियम ऑक्साइड के कारण जो है आपके माणिक्य का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन से पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए
क्या उत्तरदायी है? तो आपके बोरेक्स। बोरेक्स जो फ्रेंड्स आपके मटेरियल है यानी यौगिक जो है आपके जो है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए यानी एक तरह से मजबूती प्रदान करते हैं आपके किसके माध्यम से? तो बोरेक्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन से कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो आपके पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 102वां क्वेश्चन फोटोग्राफी सॉरी फ्रेंड्स फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो आपके रजत ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण जो है आपके काला रंग होता है। अगले क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? फ्रेंड्स तो ध्यान है आपके हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन को जो है फ्रेंड्स आपके रसायन विज्ञान के संदर्भ में जो आपके आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान रहे ब्रह्मांड की अगर बात करें फ्रेंड्स तो हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो फ्रेंड्स आपके ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन से सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो आपके हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो फ्रेंड्स आपके भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फ्रेंड्स आपके हाइड्रोजन तत्व से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके हाइड्रोजन से जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आपको उससे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इसी तरह के क्वेश्चंस और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है यानी कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और विधि की अगर बात करें फ्रेंड्स तो उसमें हाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं और विधि का नाम भी वही हो जाते हैं। हाइड्रोजनीकरण विधि में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके निकेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो आगे वही क्वेश्चन हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा जो है आपको इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो आपके जल का पैरा वैद्युत स्थिरांक उच्च होने की वजह से जो फ्रेंड्स आपको जल को अच्छा विलायक माना जाता है। कई कई फ्रेंड्स आपके इनको पैरा विद्युत स्थिरांक को डायलेक्ट्रिक नियतांक भी लिखते हैं, तो वो भी आप अंग्रेजी नाम ध्यान रखिएगा। जल का डायलेक्ट्रिक नियतांक उच्च होने के कारण जो है जल को अच्छा विलायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो आपके 71% भाग पर जल की उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल से शुद्ध जल की किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपके आसवन विधि द्वारा जो है आपके समुद्री जल से जो है शुद्ध जल की प्राप्ति की जा सकती है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या तात्पर्य है? तो भारी जल जो फ्रेंड्स आपका न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 112वां क्वेश्चन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? तो आपके कार्बन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ। जो फ्रेंड्स आपके एल्काइन ग्रुप बनते हैं उसी से संदर्भ में पता लगा सकते हैं आपके फ्रेंड्स हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कौन बनाते हैं? तो आपके कार्बन तत्व बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपके ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? तो आपके किस गुण पर निर्भर करता है? तो आपके अपवर्तनांक उच्च होने के कारण ही हीरा का उपयोग जो फ्रेंड्स आपके जवाहरात के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115वां क्वेश्चन किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति रखने पर जो फ्रेंड्स आपके चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो ध्यान दें फ्रेंड्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाया जाता है। ऐसे भी अगर फ्रेंड्स आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं फ्रेंड्स आपके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन सी उपस्थिति रहता है? तो वही हो गया फ्रेंड्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति रहती है। अगला क्वेश्चन है गैसों के निम्न समूह में से कौन सी हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? यानी कौन कौन सी ऐसी गैस है फ्रेंड्स जो आपके हरित गृह प्रभाव में योगदान देती है? तो जिनमें से आपके प्रमुख है फ्रेंड्स तो वो ध्यान रखिएगा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है आपके हरित गृह प्रभाव को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके फ्रेंड्स आपके सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने के रूप में। जो फ्रेंड्स आपके सिलिकॉन जो है आपके अर्धचालक पदार्थों की श्रेणी में एक है, और वो भी आप ध्यान रखिएगा आपके ट्रांजिस्टर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन निम्नलिखित प्रकार के विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो उनमें से फ्रेंड्स आपके मुख्य घटक जो है फ्रेंड्स आपके सिलिका है। अगला क्वेश्चन है फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम तार को रखा जाता है? तो आपके नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जो है आपके मैग्नीशियम तार को रखा जाता है। जो फ्रेंड्स आपके नाइट्रोजन गैस जो है फ्रेंड्स आपके मैग्नीशियम रिबन को जो है अपचयन होने से रोकते हैं, यानी एक तरह से फ्रेंड्स रिएक्शन होने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है बढ़ते हुए पौधों
को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो आपके नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन से, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ध्यान दें फ्रेंड्स, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है। अगले क्वेश्चन से, प्रकाश रासायनिक धूम यानी कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति जी यानी उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन से, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके अमोनिया का निर्माण जो किया जाता है आपके हैबर विधि में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान दें, आपके हैबर विधि के माध्यम से किसका उत्पादन किया जाता है? तो आपके अमोनिया का उत्पादन जो है आपके हैबर विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आपके लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो आपके ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके गोताखोर के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ की विसर्जित करते हैं, यानी किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो ध्यान रहे, आपके NOx गैस की विसर्जन करते हैं। अगले क्वेश्चन से, वायुमंडल में कौन सी गैस पारावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है? तो आपके ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है फ्रेंड्स आपके पारावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है और जो है पृथ्वी के वायुमंडल पे जो है इनके अवशोषण करने की वजह से जो हमारी पृथ्वी को रक्षा करती है ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव प्रदान करती है? तो आपके पारावैंगनिक किरणों के बचाव करती है। अगला क्वेश्चन से, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय रचना बनाती है? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपके 8 संरचना बनकर जो है फ्रेंड्स आपके वलयकार रचना बनाती है कौन? गंधक, जिसे फ्रेंड्स आपके सल्फर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 132वें क्वेश्चन हो जाएंगे, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण वजह से जो है आपके पत्तियां काली होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले क्वेश्चन से, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है? तो आपके कार्बन को जो है शुद्ध रूप में उपयोग किया जाता है, यानी प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन से, कौन सा हाइड्रोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाते हैं? तो आपके फ्लोरीन जो है सबसे अधिक यौगिक बनाते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ मिलकर। अगले क्वेश्चन से, किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपके क्लोरीन का उपयोग जो है आपके जो है कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन से, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपके हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके केमिस्ट्री से संदर्भ में, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट 2 का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 3 के रूप में जीव विज्ञान को कवर करेंगे। आज की इस सेशन को यहीं से समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आपको पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपके जीव विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।